नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से, जो निहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है, और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है कि ज़ुबां पे ज़िक्र है या रब तेरी बड़ाई का। ज़ुबां पे ज़िक्र है या रब तेरी बड़ाई का, हर एक ज़र्रा ताबे तेरी खुदाई का। अता है तेरी मिला ज़ौक़े बंदगी मुझको, मुझी से हो न सका सजदा हक अदाई का। बयां हमदो सना उम्र भर करूं या रब, यही हो तर्ज़े सुखन अब से सनाई का। मेरे यकीन का है तू ही मुल्तजा मालिक, रहूं वहाँ मैं जहाँ कुर्ब हो खुदाई का। मिली है हमको बिना मांगे दौलत ईमान, हजार शुक्रिया खालिक तेरी गनाई का। उसी के हुक्म से अहमद हैं गर्दिशे दौरां, आया है सब पे करम रब की किबरियाई का। उसी पाक परवरदिगार के नाम से हम आज के इस वेबिनार का आगाज़ करते हैं कि ये तेरा शर्फ के तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे। ये तेरा शर्फ के तू मुझे जवाज़े इफ्तिखार दे। फ़कीर शहर हूँ ज़काते एतबार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज लेकर आ गया, मैं जैसे ते टूटे फूटे लफ्ज लेकर आ गया। अब ये तेरा करम है बिगाड़ दे संवार दे। सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी विद्या मंदिर, ऑनरेबल समाज श्री प्रशांत दादा हिरे, ऑनरेबल डॉक्टर अपूर्व भाव हिरे, ऑनरेबल डॉक्टर अद्वय आबा हिरे, ऑनरेबल संपदा दीदी हिरे, प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज प्रोफेसर एस सी हाड़े सर, keynote speaker of today's webinar, Dr. Ansari Naseem Ma'am, Vice Principal of our college, Dr. Shakib Ahmed, MGV's Dean of Commerce Faculty, Dr. Arif Anjum Sir, IQAC Coordinator, Dr. Hamdani Rizwana Ma'am, Physical Director of College, Professor Rizwan Khan Sir, Librarian of our college, Devre Sir, teaching, non-teaching staff members, students, and all the participants. A very good morning to all. आज हम एक अहम मौके पर जमा हुए हैं, जहां भारत की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा करने वाले महात्मा गांधी जी की जयंती है। तो वहीं हमारी संस्था महात्मा गांधी विद्या मंदिर का फाउंडेशन डे भी है। इसी तरह आज भारत के साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी, जिनके नाम पर हमारे अदारे का नाम रखा गया है, उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आपने भारत की आज़ादी में जो कायदाना किरदार अदा किया है, वो अजहर मिनश-शम्स है। उनकी याद में हर साल 2 अक्टूबर का दिन पूरे जोशो खरोश से पूरे मुल्क में, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। गांधी जी ने न सिर्फ हमारे मुल्क को बल्कि सारे आलम को मुख्तलिफ एतबार से मुतासिर किया है। सियासी, समाजी, माशी और तालीमी लाइन से उनकी खिदमत आज भी मशले राह हैं। हमारा अदारा, जिसकी मार्फत आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज यानी सिटी कॉलेज जारी है, ये अदारा भी 2 अक्टूबर यानी इसी दिन कायम हुआ। ये हमारे लिए दोहरी खुशी का मकाम है। इसी तरीके से हमारी कॉलेज को यानी सिटी कॉलेज को कायम हुए 50 साल का अरसा बीत चुका है। हम कॉलेज का गोल्डन जुबली ईयर भी मना रहे हैं। आज के हमारे इस अहम वेबिनार की सदारत हमारी कॉलेज के
बिलवेड प्रिंसिपल प्रोफेसर एस.सी. हाड़े सर कर रहे हैं। मैं निहायत ही अदब व एहतराम के साथ प्रिंसिपल सर को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आज के प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी नोट और प्रेसिडेंशियल स्पीच दोनों पेश करें। मैं इस शेर के साथ सर को इनवाइट करता हूं कि आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। प्रिंसिपल ऑफ सिटी कॉलेज प्रोफेसर एस.सी. हाड़े सर। थैंक यू। आज 2 ऑक्टोबर महात्मा गांधी यांची जयंती व महात्मा गांधी विद्या मंदिर या संस्थेची स्थापना दिन, तसेच लाल बहादूर शास्त्री यांचा सुद्धा जयंती साजरी करीत आहोत। महाविद्यालयामध्ये तिघ जयंती गांधी जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री जयंती यांची पण आपण जयंती साजरी करत आहोत महाविद्यालयामध्ये। तसेच विद्या मंदिर, महात्मा गांधी विद्या मंदिर स्थापना दिन 69वा हा पण आज आपण महाविद्यालयामध्ये स्थापना करत आहोत। आजच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले संस्थेचे माननीय पुष्पाताई हिरे, माननीय समाजसेवी प्रशांतदा हिरे, तसेच माननीय डॉक्टर अपूर्व हिरे, डॉक्टर अजय हिरे, श्रीमती संपदाताई हिरे, तसेच महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर शाकिर, डॉक्टर रिजवाना मॅडम, डॉक्टर नसीम बानू, डॉक्टर मोबिन, सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी, आज आपण हा स्थापना दिन साजरा करत आहोत। या साजरा करण्यामागचा उद्देश आपल्यातनं ज्यांनी या समाजासाठी योगदान दिलं असे कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे आणि व्यंकटराव हिरे यांनी या बहुजन लोकांसाठी शिक्षणाची सोय करून दिली, त्यांची आठवण व्हावी म्हणून आपण आजचा दिवस साजरा करत असतो। सहकार महर्षी कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे यांनी 1952 मध्ये गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी जे शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून महात्मा गांधी विद्या मंदिरची स्थापना केली आणि या संस्थेचे ब्रीद वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय असे ठेवण्यात आले। सन 1959 मध्ये संस्थेने महासागर महाविद्यालयाची स्थापना करून ग्रामीण भागातील लोकांना उच्च शिक्षणाची दारे उघडून दिली। अनेक ठिकाणी प्राथमिक माध्यमिक शाळा सुरू केल्या, तसेच त्या शाळा सुरू केल्यामुळे ग्रामीण भागामधील अशिक्षित लोकांना शिक्षण मिळत गेले आणि विद्यार्थी हा विकसित होत गेला। परंतु काळाने 1961 मध्ये कर्मवीरांनो मोठा घाव घातला व ते आपल्यातनं निघून गेले। त्यानंतर संस्थेची धुरा कैलासवासी लोकनेते व्यंकटराव हिरे यांच्यावर पडली। त्यांनी संस्थारूपी रोट्याला खत पाणी घालून वाढवण्याचा भरपूर प्रयत्न केला व त्यांच्या काळात आपले महाविद्यालय सिटी महाविद्यालय 1971 मध्ये सुरू झाले। तसेच 1971 मध्ये पंचवटी महाविद्यालय, 1972 मध्ये येवला महाविद्यालय, मनमाड महाविद्यालय व इतर शाळा सुरू झाल्या। त्यामुळे शिक्षणापासून जिल्ह्यामध्ये वंचित असलेले विद्यार्थी यांना उच्च शिक्षणाचा फायदा झाला। परंतु 1980 मध्ये त्यांचं दुःखद निधन झालं। त्यानंतर या संस्थेची संपूर्ण जबाबदारी माननीय पुष्पाताई हिरे व समाजश्री प्रशांतदा हिरे यांच्यावर आली व त्यांनी जोमाई संस्था पुढे नेली। आज संस्थेमध्ये अनेक व्यावसायिक महाविद्यालय सुरू झालेले आहेत, अकृषी महाविद्यालय सुरू झालेले आहेत, शाळा सुरू झाल्या आहेत, अनेक ठिकाणी
माध्यमिक महाविद्यालय सुरू केलेले आहे आणि या सगळ्यांसाठी मोठं योगदान आणि या प्रगतीमध्ये माननीय डॉक्टर अपूर्व हिरे, माननीय डॉक्टर अद्वैबा हिरे, संपदा हिरे यांचे मोलाचे योगदान लाभलेले आहे. या महात्मा गांधींनी देशासाठी जे योगदान केले आणि भाऊसाहेब हिरे व व्यंकटराव हिरे यांनी महाराष्ट्रात योगदान दिले, त्यांना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि या संस्थेच्या स्थापना दिनास हार्दिक शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच सर. ये थे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हिस्सी हाड़े सर, जो गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और संस्था फाउंडेशन डे की मुनासबत से सदारती खुतबा पेश कर रहे थे. अब मैं आज के हमारे प्रोग्राम की कीनोट स्पीकर सदर शोबे सियासियात और मेरे उस्ताद डॉक्टर अंसारी नसीम मैडम को दावत सुखन देता हूँ कि वो आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की मुनासबत से खिताब करें. डॉक्टर अंसारी नसीम मैम को मैं इस शेर के साथ आवाज़ दूंगा कि बाकी रहूं न मैं न मेरी दास्तां रहे, बाकी रहूं न मैं न मेरी दास्तां रहे, लेकिन ये मेरा सहने सुखन गुलफिशां रहे. डॉक्टर अंसारी नसीम मैम. Honorable Principal S.C. Hale sir, Vice Principal Dr. Shakib Ahmad, RPSC Coordinator Professor Rizwana Hamdani, NAC Coordinator Dr. Arjun, Physical Director Professor Rizwan Khan sir, and teaching and non-teaching staff, dear students and participants, very nice good morning. देखिए, सबसे पहले मैं हमारे एनजी विद्या मंदिर के गोल्डन जुबली यानी 50 साल पूरे होने पर अपने दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और ख़ास तौर से भाऊ साहब हीरे के शख्सियत को एक शेर नज़र करती हूँ. अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया. अब आइए हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि टुडे हाउ द आवर इंस्टीट्यूट एंड आवर आर्ट्स कॉमर्स साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी सेलिब्रेटेड द गांधी जयंती ceremony. But Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year to mark the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi, who was famously known as a Mahatma Gandhi. देखिए, उनका जो ओरिजिनल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उनके फादर का नाम है करमचंद गांधी, उनकी वालदा का नाम है पुतली बाई और उनकी मिसेस का नाम है कस्तूरबा. लेकिन देयर वेयर द वेरी devoted the whole life and presented the political thought and political concept whole of the nation, but there were too popular the name of the Mahatma Pita and the national Indian freedom movement to become the charismatic personality among the world. और ख़ास तौर से महात्मा गांधी की शख्सियत जो है पूरी दुनिया के कुछ फेमस फ्यू रैंक पर्सनालिटी में उनका शुमार होता है और इस तरीके से वो पूरी दुनिया के महात्मा पिता नेशन ऑफ फादर के नाम से जाने जाते हैं. खास तौर से उनका जन्मदिन जो है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात स्टेट में हुआ. और चाइल्डहुड एजुकेशन गॉट देयर इन गुजरात से ही, पोरबंदर से ही उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को हासिल किया. अब देखिए, इंसान की जिंदगी में दो चीज जो है बहुत मायने रखते हैं, एक तो उसका शौक, दूसरा उसके हालात. देखिए, लेकिन इन दोनों में बड़ा फर्क होता है. शौक में इंसान जो चाहता है कर ले जाता है, लेकिन हालात इंसान से जो चाहता है करवा लेता है.
तो इसी तरीके से गांधी जी की जिंदगी में भी बहुत सी बातें आई, जैसा कि उन्होंने इन्फ्लुएंस ऑन गांधी के नाम पर ऑटोबायोग्राफी में खुद लिखा है कि माय फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऑन माय मदर, यानी गांधी जी ने कहा कि अगर मैं दुनिया के सामने जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं मेरी माँ की वजह से हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में पूरा असर जो है वो मेरी माँ का है। अब वो क्यों है? फर्स्ट एजुकेशन इज मदर लैंड, एज अ चाइल्डहुड देयर मदर शेप्ड एंड मोल्ड द कैरेक्टर्स ऑफ गांधी जी। वो कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ जो है वो, उनकी वालदा जो थी बहुत रिलीजियस वुमेन थी, बहुत मजहबी खातून थी, और वो बचपन से ही उन्हें महाभारत रामायण गीता की स्टोरी सुनाया करती थी। तो इस तरीके से दे आर माइंडफुल ऑफ द रिलीजियस माइंड। और फिर वो कहते हैं कि मुझे बड़ा फक्र होता है बोलते हुए कि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। वाइल जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैं मेरे बाप का बेटा हूँ, मैं मेरे वालिद का बेटा हूँ। वाई डू? क्योंकि उनका पूरा बचपन जो है उनकी वालिद के गोद में गुजरा। इसी तरीके से गांधी जी का पूरा बचपन उनकी वालदा की गोद में गुजरा। तो वो कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माई मदर, कि मुझको मेरी माँ के ऊपर बहुत फक्र है, ये कहते हुए कि मैं मेरी माँ का बेटा हूँ। और फिर उसके बाद जो है सेकंड इन्फ्लुएंस ऑन देयर रिलीजियस बुक, वो खास तौर से जो है रामायण महाभारत भगवत गीता की पूरी तालीमात हासिल किए, और इन तालीमात हासिल करने के साथ साथ उन्होंने कुरान शरीफ की भी तालीम हासिल की। और कुरान शरीफ की जब उन्होंने तशरीह के साथ तालीम हासिल की तो उसके बाद वो दुनिया के सामने नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ के नज़रिए को पेश किया। इसी तरीके से सत्याग्रह की मूवमेंट को भी पेश किया, और फिर इस तरीके से उन्होंने 3 टाइप ऑफ अहिंसा के ख्यालात को भी पेश किया। लेकिन गांधी जी लिखते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी टू गिव द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया की आवाम को उन्होंने ऑटोबायोग्राफी दिया है कि आई डोंट बिहाइंड कल्ट मी एनी पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड एनी पॉलिटिकल थ्योरी, यानी मैं मेरे पीछे कोई भी पॉलिटिकल थॉट पॉलिटिकल कंसेप्ट पॉलिटिकल नजरियात को नहीं छोड़कर जा रहा हूँ, बल्कि माय होल लाइफ अराउंड ऑफ द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द होल लाइफ, यानी मेरी जिंदगी का कुल्लिया हयात, मेरी जिंदगी का पूरा सरमाया जो है सिर्फ और सिर्फ जो है सच्चाई और अदम तशद्दुद के इर्द गिर्द घूमती है। और फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि मैन फर्स्ट शुड बिकम गुड, then after become the good citizen of the world, but not only become the citizen of the nation। गांधी जी कहते हैं कि आदमी को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए। जब आदमी एक अच्छा इंसान होगा तो वो अपने नेशन का ही सिर्फ शहरी नहीं कहलाएगा, बल्कि वो पूरी दुनिया का शहरी कहलाएगा। तो इस तरीके से डोंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास, डोंट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच क्लास एंड पुअर क्लास, एंड डोंट discriminations between capitalist class and workers class, but give the message of the social status equality among the world। तो वो कहते हैं कि आदमी को सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, यानी आदमी का मॉरल जो है वो हाई होना चाहिए। खासतौर से गांधी जी ने ह्यूमन राइट और ह्यूमन वैल्यू को बहुत ज्यादा जोर दिया है, और उनका कहना एक है कि अगर आदमी एक के अंदर एक अच्छी फितरत है, एक अच्छी क्वालिटी है, उसका मॉरल हाई है, तो वो अपने माँ बाप का एक अच्छा बेटा कहलाएगा, समाज का एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल मेंबर कहलाएगा, और अगर वो पॉलिटिक्स में सियासत में काम करता है तो वो एक अच्छा लीडर और रहनुमा कहलाएगा, और इस तरीके से वो पूरी दुनिया के लिए जो है एक अच्छा शहरी कहलाएगा। तो गांधी जी सेज दैट मैन फर्स्ट शुड बिकम गुड, देन आफ्टर बिकम द गुड सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। और फिर उसके बाद उनकी शख्सियत जो है दुनिया के चंद मतलब फेमस पर्सनालिटी में जो है उनका शुमार होता है, एंड दे आर वेयर द चैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। और ख़ास तौर से वो जो है पूरी दुनिया में जानने मानने वाली शख्सियत है। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने कंसेप्ट और अपने ख्यालात को दुनिया के सामने पेश किया। और थर्ड इन्फ्लुएंस में वो लिखते हैं कि माय थर्ड इन्फ्लुएंस ऑन माय जर्नी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जैसा मैंने कहा कि आदमी की ज़िंदगी में बहुत सारे हालात आते हैं, और फिर वो कलम उठाकर अपने दिल की बात को, अपने दिमाग के ख्यालात और नज़रियात को दुनिया के सामने पेश करता है। तो जिस वक्त तो वो साउथ अफ्रीका
प्रैक्टिस के लिए गए तो सबसे पहला साबका उन्हें ट्रेन में हुआ कि ट्रेन में वहां पर जो है साउथ अफ्रीका में जबरदस्त पैमाने पर जो है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल, यानी बहुत ज्यादा जो है इम्तियाज बरता जाता था गोरे और काले लोगों के दरमियान। तो इस तरीके से वहां ट्रेन में इन्होंने फर्स्ट क्लास डिब्बे का टिकट निकाला तो अंग्रेजों ने उनके सामान समेत जो है उनको बाहर फेंक दिया डिब्बे से। तो ये चीज उनके दिल पर बहुत गहरा असर करी। और फिर उसके बाद ये होटल में गए खाना खाने के लिए तो वहां पर वो ऑर्डर करते हैं वेज का, तो वेटर जो है उनके सामने नॉन वेज लाकर रखते हैं। बट गांधी जी इज रिलेटेड टू द शुद्ध ब्राह्मण एंड देयर वेयर सानाती रिलीजियस माइंड। तो इस तरीके से उनकी दिल आजारी हुई, उनके एहसास को ठेस पहुंचाया गया, ये चीज उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर कर गई। और फिर जब वो वहां पर कुछ दिन रुके तो वहां पर उनका मतलब जो है साबका लियो टॉलस्टॉय देयर लेबर पॉलिटिकल लीडर से हुआ। लियो टॉलस्टॉय टू स्टार्टेड देयर सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ऑफ द ब्लैक पीपल। और वहां पर वो सत्याग्रह की मूवमेंट जो है ब्लैक पीपल के खिलाफ स्टार्ट किए हुए थे। और चौथा वो इन्फ्लुएंस इन्होंने लिखा कि जॉन रस्किन बुक जो लिखी गई तो उसमें जो सत्याग्रह और नॉन ट्रूथ वायलेंस के ताल्लुक से बातें लिखी गई, 3 टाइप ऑफ अहिंसा के ताल्लुक से बातें लिखी गई। तो इन तमाम बातों का असर उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा और वहां से ही उन्होंने डिसाइड किया हैड कम बैक फ्रॉम इंडिया। और जब वो हिंदुस्तान वापस आए तो उन्होंने ये तय किया कि हमें भी अंग्रेजों के खिलाफ जो है कैंपेन यानी मुहिम को तैयार करना है। और फिर सबसे पहले वो यहाँ आने के बाद डायरेक्ट तहरीक को नहीं शुरू किया बल्कि विजिटेड फ्रॉम द होल इंडिया, और वो पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने सबसे पहले दौरा किया। और डायरेक्ट उन्होंने जिस वक्त तो साउथ अफ्रीका से वो वापस आए तो सूट बूट कोट और उसके ठाट बाट से थे, लेकिन जब वो यहाँ आए और पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया बहुत ही करीब से उन्होंने यू सी ऑब्जर्वेशन ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द इंडियन कल्चर and discriminations between upper class and lower class, but totally rule under the control of the British Empire, and their people are very depressed and disappointed condition। और इसी तरीके से वो एक मर्तबा विजिट के लिए नदी पर गए तो वहां पे देखा कि एक दलित कास्ट की भी औरत जो थी बहुत ही ज्यादा बूढ़ी थी और वो अपने एक साड़ी उतार कर वहां पे धो रही थी। उसके पास दूसरा कपड़ा भी कोई नहीं था कि वो कपड़े से अपना तन ढांक सके। तो ये देखकर गांधी जी के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ और वो अपना कोट उतार कर उस दलित औरत के बदन पर डाल दिया और सोचा इस औरत को कपड़े की जरूरत है, मर्दों को इतने सारे पूरे कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने अपना हुलिया चेंज किया, अपने ड्रेस को चेंज किया और फिर उन्होंने धोती बांधना शुरू किया। बट नाउ देयर वेयर टू स्टार्टेड देयर सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, बट नाउ स्टार्टेड देयर नेशनल मूवमेंट टू बिकम द फादर ऑफ नेशन एंड महात्मा पिता। और यहीं से जो तहरीक की शुरुआत हुई। बट इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट 1922 टू 1947 नोन एज अ गांधीयन एरा। अब जब आप हिंदुस्तान की जंग आजादी की तारीख देखेंगे तो उसमें 1922 से लेकर 1947 तक गांधीयन एरा के नाम से जाना जाता है। बट नाउ देयर वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिल मजदूर सभा अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और सबसे पहले गांधी जी ने मिल मजदूर सभा को कायम किया ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ कि ब्रिटिश एम्पायर जो आउटडेटेड मशीन होती थी वो इंग्लैंड से लाकर यहाँ पर यूज किया करते थे। उसके बाद मजदूरों के लिए कोई भी वेजेस सिस्टम नहीं था कि उनका टाइम करने का काम करने का आवर्स क्या होगा, उनके काम की ड्यूटी क्या होगी, ना तो ही उनका कोई लाइफ इंश्योरेंस था और ना तो ही उनकी कोई उम्र की कैद थी। और रॉ मटेरियल भी इंग्लैंड से लाते थे और यहाँ के मजदूर वो कपड़ा तैयार करते थे और ये हिंदुस्तानी जनता के यहाँ तो महंगी कीमतों में कॉस्टली उसमें जो है बेच दिया करते थे, फरोख्त किया करते थे। तो ये चीज गांधी जी के मन को लगी। बट नाउ देयर वेयर 2 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मिल मजदूर सभा अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड स्टार्टेड देयर मूवमेंट। बट नाउ टू इंट्रोड्यूस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट स्टेप वाइज। और फिर उन्होंने सबसे पहले जो है सत्याग्रह मूवमेंट को स्टेप वाइज इंट्रोड्यूस
किया कि सबसे पहले हमको जो है उनके खिलाफ रिलीज करना है, यानी जुलूस निकालना है और जलसा करना है, और फिर उसमें रिमार्क करना है, नाउ दे आर इविल्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अगेंस्ट ऑफ देयर इंडियंस पीपल, कि किस तरीके से हिंदुस्तानी जनता का वो लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉकआउट, यानी अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो सबसे पहले हमें लॉकआउट करना है। तो इन्होंने मिल मजदूर सभा के मजदूरों को लेकर अहमदाबाद की मिलों में जो है तालाबंदी की अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। तो ये पहली शुरुआत थी उनकी सत्याग्रह मूवमेंट की इन दिस स्टेट। और फिर उसके बाद डे बाय डे, टाइम टू टाइम, टू स्टार्टेड देयर वेरियस काइंड्स ऑफ द मूवमेंट एंड बाय द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उनका कहना एक ही था कि अगर हमको आज़ादी हासिल करना है तो हमें शिद्दत पसंदी नहीं इख्तियार करना है, ना कि डिस्ट्रक्टिव माइंड का यूज करना है, बल्कि एक पॉजिटिव माइंड के साथ, कंस्ट्रक्टिव माइंड के साथ हमें हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करना है। और फिर यानी अपने आप को तकलीफ देकर, हम किसी और को तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि अपने आप को तकलीफ देकर हम हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी को हासिल करेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले उन्होंने अपने ख्यालात में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के कंसेप्ट को पेश किया। और फिर इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी तहरीकें, जैसे सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब यह था कि जो ब्रिटिश एम्पायर इंट्रोड्यूस ऑफ द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम किसी भी रूल एंड रेगुलेशन को नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से जिस वक्त यहाँ पे नमक जैसे मामूली चीज पर भी पाबंदी आयद की गई, टैक्स आयद किया गया, तो इस तरीके से उन्होंने सत्याग्रह के स्टेप जो है, मार्च, डांडी मार्च, माइग्रेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर जो है तहरीक का इस्तेमाल करना और ब्रिटिश के खिलाफ जो है सत्याग्रह की मूवमेंट का इस्तेमाल करना। तो उन्होंने साबरमती आश्रम टू डांडी मार्च, यानी 385 किलोमीटर चलकर वो गए और अपने हाथ में मुट्ठी भर नमक उठाकर डिक्लेयर्ड दैट टुडे हाउ द ब्रोकन ऑफ सॉल्ट लॉ, और इस तरीके से मुट्ठी भर नमक उठाकर उन्होंने ऐलान किया कि आज से मैं नमक जैसे मामूली चीज पर जो है वो कानून को हम तोड़ते हैं। और इसी तरीके से जब साइमन कमीशन हमारे हिंदुस्तान में आया तो उन्होंने काली झंडी दिखलाई, और काली झंडी दिखलाने के साथ टू यूज अ स्लोगन, गो कम बैक साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन जो है वो वापस ले जाओ। तो इस तरीके से डे बाय डे, टाइम टू टाइम, गांधी जी टू यूज ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट इन दिस स्टेट, और खास तौर से अगर वो लोगों के दिलों में आज जिंदा है, पूरे मुल्क में आज उनके सेरेमनी की जा रही है और पूरे वर्ल्ड में वो महात्मा पिता के खिताब से जाने जाते हैं, तो खास तौर से उनका कंसेप्ट जो है थ्री टाइप ऑफ अहिंसा, थ्री टाइप अहिंसा की वजह से वो जाने माने जाते हैं। देखिए उन्होंने थ्री टाइप अहिंसा को जो है, बट नॉट द पॉलिटिकली वेपन्स, बट इट इज द सोशल वेपन्स, यानी उन्होंने पॉलिटिकल वेपन, पॉलिटिकल कंसेप्ट, पॉलिटिकल थॉट के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया है, बल्कि थ्री टाइप अहिंसा को उन्होंने सोसाइटी इक्वालिटी के बेस के लिए यूज किया है। और खास तौर से उन्होंने बट दिस डिवाइडेड ऑफ द ह्यूमन नेचर। देखिए पॉलिटिकल कंसेप्ट में जो है ह्यूमन नेचर इज इट्स नेचुरल, यानी इंसान की फितरत नेचुरल होती है। देखिए एक दफा इंसान की आदत को बदला जा सकता है, लेकिन इंसान की फितरत को तब्दील नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से उन्होंने बेसिकली आइडियोलॉजिकली बेस पर इंसान की फितरत को 3 खाकों में बांटा है, और उसी बेस पर उन्होंने 3 टाइप ऑफ अहिंसा को पेश किया है। पहला उन्होंने जो पेश किया है, फर्स्ट टाइप ब्रेव क्लास, और ये सबसे जो है स्टैंडर्ड क्लास है। तो उन्होंने नेचुरली तौर से बताया है कि ब्रेव क्लास जो है, बट नाउ द टोटली वेलफेयर ऑफ ऑल मैन, यानी अगर उनका इमोशन, उनके जज्बात है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम की भलाई के लिए है, यानी वो अपने पर्सनल मफाद, पर्सनल फायदे के लिए नहीं है, और ना तो ही वो कोई तशद्दुद पसंदी अख्तियार करते हैं, यानी उनके साथ जब भी कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वो पूरा की पूरी जजा और सजा सिर्फ वो गॉड के ऊपर छोड़ते हैं, खुदा के ऊपर छोड़ते हैं, कि हमारे साथ जो कुछ भी नुकसान हुआ, जो कुछ भी फायदा हुआ, इसकी जजा और सजा देने वाला ऊपर है, सजा और जजा देने वाला खुदा है। गांधी जी कहते हैं कि डोंट लीव मूव द एनी लीव विदाउट द
विल ऑफ द गॉड, यानी दुनिया में कोई भी पत्ती जो है खुदा की मर्जी के बगैर नहीं हरकत करती है। तो ये चीज जो है ब्रेव क्लास में फर्स्ट टाइप ऑफ अहिंसा में उन्होंने पेश किया। और फिर उन्होंने कहा कि दिस क्वालिटी नोन एज, ये क्वालिटी को हम इंसान की फितरत में कैसे पहचानेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी सबसे कम बोलता है फितरत के एतबार से, और वो जब भी जबान खोलेगा तो उसकी जबान में कोई ना कोई नॉवल्टी होगी, कोई ना कोई इनोवेशन होगा, कोई ना कोई नए ख्यालात जन्म लेंगे। तो नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द थ्री टाइप ऑफ अहिंसा एंड द स्टैंडर्ड स्टेप ऑफ द अहिंसा ब्रेव क्लास। और उसके बाद उन्होंने सेकंड टाइप ऑफ अहिंसा में बतलाया वीक क्लास। सेकंड क्लास क्या कहा उन्होंने? वीक क्लास। तो इस तरीके से वीक क्लास में उन्होंने कहा कि ये मिडिल क्लास के, मिडिल नेचर के लोग होते हैं। अब देखिए मिडिल नेचर के लोग, बट वेलफेयर ऑफ ऑल मैन, बट नाउ दे आर पर्सनल वर्क यूज ऑफ इमोरल एंड मॉरल डिग्रेडेशन, यानी जहां पे उनका पर्सनल वर्क होता है, जहां उनके मतलब और मफाद की बात होती है, तो वहां पे डिमोरल डिग्रेडेशन, यानी वो अखलाकियात से गिर जाते हैं और सिर्फ पावर इन माय हैंड, यानी वो सिर्फ सोचते हैं कि पावर में मैं रहूं, सत्ता में मैं रहूं, पावर इन ओनली माय हैंड। तो ये थी सेकंड टाइप ऑफ अहिंसा। थर्ड टाइप ऑफ अहिंसा जो उन्होंने दिया है नाम क्वाड क्वालिटी। नाउ थर्ड एंड लोअर क्वालिटी, क्वाड क्वालिटी। क्वाड क्वालिटी में उन्होंने कहा है कि इंसान की वो फितरत होती है ओनली लस्ट ऑफ पावर, यानी सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जो है पावर का लालच होता है। और यानी अगर वो पावर हासिल करना है तो वो अपने घर का पूरा रुपया, बीवी, बच्चे, प्रॉपर्टी सब कुछ दांव पे लगा देता है, बट ओनली पावर इन माय हैंड। यानी हम जैसा बोलते हैं ना, ईसा पीर न मूसा पीर, सबसे बड़ा है पैसा पीर। तो ये उसकी फितरत होती है। तो इस तरीके से गांधी जी इज टू इंट्रोड्यूस ऑफ द थ्री टाइप ऑफ अहिंसा, और इसी थ्री टाइप ऑफ अहिंसा टू बिकम द नेशन ऑफ महात्मा पिता। और महात्मा पिता का खिताब उन्हें जो है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और यही चीज जो है इसी ऑनर में, इसी सिग्निफिकेंट में जो है ऑनर्स ऑफ महात्मा गांधी रोल इन इंडियन इंडिपेंडेंस इंटरनेशनल डे ऑफ हॉलीडे, हॉलीडे बाय द गवर्नमेंट। और हमारी गवर्नमेंट ने जो है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के उसमें जो है 3 डेज को जो है नेशनल हॉलीडे का दर्जा दिया है। फर्स्ट डे जो है इंडिपेंडेंस 15 अगस्त एंड 1947 इंडिपेंडेंस डे, एंड सेकंड डे जो है 26 जनवरी 1950, और थर्ड डे जो है बर्थडे ऑफ गांधी जी। गांधी जी की बर्थ को भी जो है नेशनल हॉलीडे के साथ उन्होंने मंसूब किया है। तो आज की मैं गांधी जी के नाम के लिए इतना ही कहना चाहूंगी। और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। अगर हम उनके ऑनर में कुछ ना कहें तो ये अनजस्टिस होगा। तो इस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर इन 2 October ceremonies, and he was the second prime minister of India, and he was the first वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो खासतौर से सेकंड जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहली टर्म में ही जो है अपॉइंट किए गए। उसके बाद सेकंड प्राइम मिनिस्टर इन मिस इंदिरा गांधी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिस इंदिरा गांधी, ही प्रोमोटेड द व्हाइट रिवोल्यूशन, he was founded the National Dairy Development Board, and underlying the need to boost India food production. And Shastri also promoted the Green Revolution in India in 1955. This is led to an increase in food grain production, especially in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. और फिर जो है इस तरीके से वो एक मर्तबा एक्सटर्नल मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए गए, उसके बाद एक मर्तबा होम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट किए गए, और फिर उसके बाद जो है वो रेलवे मिनिस्टर की हैसियत से भी अपॉइंट किए गए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थे आज के हमारे कीनोट स्पीकर और सिटी कॉलेज के हिस्ट्री पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अंसारी नसीम मैम, जो आज महात्मा गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती और सिटी कॉलेज महात्मा गांधी विद्या मंदिर के फाउंडेशन डे के मौके पर
खिताब कर रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मैडम ने नहायत ही तफसील के साथ तमाम बातें हमारे गोशे गुजार की हैं। मैं मैडम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के हमारे इस वेबिनार की आखिरी कड़ी हदिया तशक्कुर के लिए प्रोफेसर सादिया परवीन मैम को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और हदिया तशक्कुर पेश करें। हेलो सर। सर मैडम को वो अनम्यूट कीजिए ना, सादिया मैडम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सद शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जिसके सदके व तुफ़ैल और मेहरबानी से अच्छे कामों की तकमील होती है। और इन्हीं अच्छे कामों में आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.सी. हाले सर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और साथ ही साथ प्रोग्राम को प्रिसाइड भी किया और इंट्रोडक्टरी स्पीच भी दिया। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब सर का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने तमाम टेक्निकल इश्यूज़ को हैंडल करते हुए हमारे प्रोग्राम को अंजाम तक पहुँचाया। इसी के साथ साथ नए कोऑर्डिनेटर और एमजीवीज डीन ऑफ फैकल्टी डॉक्टर आरिफ अंजुम सर की मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ, जिन्होंने हर मसरूफियात को किनारे रखकर हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के हमारे की नोट स्पीकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इनका डॉक्टर नसीम मैम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में विद्या मंदिर फाउंडेशन, गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी पर इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने तासुरात का इजहार किया। मैं आईक्यूएससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर हमदानी रिजवाना मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही साथ एकेडमिक हेड डॉक्टर मुबीन सर का शुक्रिया अदा करती हूँ। फिजिकल डायरेक्टर और कॉलेज प्रोफेसर रिजवान खान सर का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने बेहतर और बहुस्न खूबी तमाम ही इंतजामात को संभाला। महात्मा गांधी
विद्या मंदिर के फाउंडेशन डे पर लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि तुझे नसीब हो ऐसा उरूज महर दुनिया में, तुझे नसीब हो ऐसा उरूज महर दुनिया में कि ये आसमां भी तेरी रिफतों पे नाज करे। और इसी के साथ साथ सदर की इजाजत से प्रोग्राम के खात्मे का भी ऐलान किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स अगेन, थैंक्स सो मच। थैंक यू मैम। शुक्रिया रब का, शुक्रिया सबका, हयात बाकी मुलाकात बाकी।